यहाँ साथियों मैं पहुँच चुका हूँ 10 नंबर चौराहा, जहाँ पे बहन कुंवारी मायावती का एक अद्भुत रहस्य अम्बेडकर पार्क बनवाया गया है। ये द्वार आपको दिख रहा, मैं वहाँ पे इंटर करने जा रहा हूँ अभी। यहाँ साथियों ये अम्बेडकर द्वार गेट है, यहाँ से हम इंटर करेंगे अभी। और आप देख सकते हैं ये लखनऊ, आपको जूमिंग करके दिखाऊं। और मैं आज अंदर जाने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा बहन कुंवारी मायावती जी ने सभी महापुरुषों की स्टैचू को यहाँ स्थापित किया गया है। और मैं अंदर की तरफ इंटर कर रहा हूं, ये गेट है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं इंटर होने जा रहा हूं अंदर, गेट के अंदर तो आ चुका हूं। और एक अद्भुत नज़ारा, अभी आपको अंदर काफ़ी नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा पानी गिर रहा है पहाड़ों से। अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं तो बातें आप लोगों के बीच में रखते हैं। और ये बहुत खूब सुंदर व्यू दिख रहा है अभी। इस नज़ारे को तो कोई लाइक नहीं करेगा। अगर नाचने गाने वाली वीडियो अगर होती तो हर कोई लाइक करता दोस्तों, मगर ऐसे वीडियो समाज के लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी भर संघर्ष किया और आज भी संघर्ष करती हैं बहन कुंवारी मायावती जी। एक अद्भुत पार्क है जहाँ पे कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसकी विचारधारा इसके अंदर ना हो। तो अंदर चलते हैं और टिकट लेते हैं, देखते हैं फिर आज अंदर की तरफ। साथियों मैं पहुंच चुका हूं अम्बेडकर पार्क, ये है प्रवेश द्वार। यहां से हम इंटर करेंगे और टिकट घर की तरफ जाएंगे, वहां से टिकट प्राप्त करेंगे। और हम घूमेंगे हर जगह पे जहां पर हम देखेंगे उन महापुरुषों की स्टैचू जिन्होंने इस देश में सामान्यता स्थापित की है। तो ये गेट प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर चलते हैं और टिकट लेंगे। ये यहाँ पे लिखा है टिकट घर, और सामने वहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। तो हम चलते हैं, थोड़ा रूबरू करवाते हैं टिकट घर की तरफ। 25 रुपये इधर देखो, ऊपर बड़ा बड़ा कितना लेके का उस समय आपके कितना टिकट है? तो कि 3 है 1। अरे हम उनके 3 अच्छे इसमें है। तो दोस्त ये मेरे हाथ में टिकट मैंने प्राप्त कर लिया हूँ और अंदर चलेंगे। जो लोग भाई नहीं भी जानते, यहाँ से अनजान है, तो ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट प्राप्त कर सकते हैं और घूम सकते हैं अम्बेडकर पार्क के अंदर। ठीक है, ये आप टिकट देख रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे उन तमाम महापुरुषों की जहाँ पे स्टैचू स्थापित की है, जिन्होंने इस देश में हमेशा सामान्यता स्थापित की है। तो अंदर की तरफ चलेंगे, बने रहिए वीडियो के अंदर। तो दोस्त मुझे अंदर एंटर करने के लिए बहुत ऐसे गेट हैं जो हर एक गेट के अंदर कुछ ना कुछ नज़ारा है। और ये हमारे हाथ में टिकट है और हम अभी अंदर चलेंगे और वहाँ से आपको रूबरू करवाएंगे क्या खूबसूरत चीज़ें हैं। कई भी गेट हैं, वहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया था काफ़ी गेट मिले थे। और ये ताज महल वो ताज होटल भी दिख रहा। ये गेट प्रवेश द्वार है और यहाँ से जब हम जाएंगे अंदर तो काफ़ी अंदर गेट्स के बाद काफ़ी स्टैचू यहाँ देखने को हमें मिलेंगी, जिससे महापुरुष की बहुत ही स्टैचू हैं जिन्होंने देश में सामान्यता स्थापित की। और बहन कुंवारी मायावती जी ने बहुत ऐसा अद्भुत पार्क ये लखनऊ में निर्माण किया था ना दोस्त। चलेंगे अंदर थोड़ा। तो दोस्त मैं एंटर हो चुका हूँ अभी अम्बेडकर पार्क के अंदर, और अभी आपको तमाम ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में भी एक परिवर्तन होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष की यहाँ पे स्टैचू स्थापित की गई है। हर एक महापुरुष इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो को आप लोगों को जूमिंग, और मैं काफ़ी चोटियाँ यहाँ पे हैं, तमाम जगहों पे मैं जाकर आप लोगों को नई नई जानकारी आज देने वाला हूँ। और अभी चलते हैं थोड़ा और उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्त, बने रहना अंत तक वीडियो में। दोस्त आप लोगों के लिए ये वीडियो में रिकॉर्ड बड़ी मेहनत और लगन से कर रहा हूँ। इससे आप लोग ज़्यादा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाता ही रहता हूँ। वैसे तो मैं अभी फ्रंट का गेट ले रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। इसमें क्या आपको सीख मिलेगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो में।
क्योंकि ये वीडियो किसी कोई जब फैमिली के साथ आ सकता है यहाँ पे घूमने के लिए। और अभी चलूँगा तमाम सारी जो चोटियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, इसके अंदर शायद हमें बहुत ऐसे ज्ञान के विद्वान देखने को मिलेंगे ना दोस्त। तो अभी मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, और उसके बाद मैं अंदर की तरफ जाऊँगा। ठीक है दोस्त। तो साथियों, सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम। जैसा कि मैंने आज वीडियो में थोड़ा इंट्रो दिया था कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य दिखाने वाला हूँ जो कि बहन कुंवारी मायावती जी ने अंबेडकर पार्क बनवाकर इस लखनऊ का नाम बहुत गर्व से ऊंचा कर दिया। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऐसे तमाम महापुरुष हैं, उनके विचारधारा हमें क्या संगठित करना चाहती हैं। तो उन विचारधाराओं को हम पढ़ेंगे और आप लोगों को रूबरू करवाएंगे उन स्टैचू के साथ। तो चलते हैं, पहले हमें किसकी प्रतिमा देखने को मिलती है। हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं जैसे जैसे, और ऐसे तमाम महापुरुषों की यहाँ पे स्टैचू दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो विश्व को शांति का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा, युग परिवर्तक, महाकारुणी तथागत बुद्ध की स्टैचू है, जिन्होंने अपनी शांति से और इन्होंने पूरे श्रीलंका, दुबई, जर्मन, थाईलैंड, अमेरिका, एशिया जैसे देशों में इनका धम फैला हुआ है। और ये इन्होंने एक ऐसा काम किया था, सिर्फ उपाधि तो इन्हें इंसान के मिली मगर दर्जा इन्हें भगवान का दिया जाता है। तो आइए फिर हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं और हमें किसकी नेक्स्ट प्रतिमा देखने को मिलती है। और तो यहाँ आप देख सकते हैं विश्व रत्न बौद्ध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं और उनकी पत्नी रमाबाई हैं। और शायद ये जो बीच में है, शायद मैं इनसे अनजान हूँ, शायद इनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं होगा तो मैं शायद नहीं बता सकता हूँ। और जिन्होंने त्याग, समर्पण और बलिदान दिया, और त्याग की मूर्ति माता रमाबाई का बहुत योगदान रहा बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में। तो नेक्स्ट प्रतिमा के पास चलते हैं और हमें इन प्रतिमाओं से सीख लेनी चाहिए दोस्तों कि ऐसी प्रतिमाएं क्यों स्थापित यहाँ पे की गई हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने समाज के लिए किया है, कुर्बान किया, अपने बच्चों को, अपने आने वाला कल। उन्होंने अपनी खुशियाँ नहीं देखी, समाज के हितों में काम किया है, तभी आज लोगों के दिल में और हृदय में आज जीवित हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रतिमा के पास चलते हैं। और दोस्तों, ये बहन कुंवारी मायावती की स्टैचू है और ये मैप बनाया गया है ये अंबेडकर पार्क का पूरा। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं देखकर। और जो कि 4 बार बनने वाली इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने परिवार और अपनी खुशियाँ त्याग दी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। आज अगर देखा जाए इतिहास में ऐसी लेडी कोई है नहीं जिनका नाम आज बड़े गर्व से लिया जाता है, बहन कुंवारी मायावती जी। इन्होंने ऐसा काम किया है जो लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवाकर एक अद्भुत और रहस्य है। इसमें अगर लोग आते हैं घूमने के लिए तो विदेशों से भी लोग घूमने आया करते हैं। एक ऐसा अंबेडकर पार्क जहाँ पे कोई अश्लीलता वगैरह नहीं है और साफ़ सुथरा फैमिली के साथ घूमने आया करते हैं लोग, और लोगों के घर में उन्हें एक नई प्रेरणा देने जाया करती थी, है ना दोस्त। अगर इन वीडियो से आपके विचार मैं बदल सकूं तो शायद आप लोग इस वीडियो को प्यार देना। और मैं चलता हूं नेक्स्ट प्रतिमा के पास। दोस्तों, ये प्रतिमा हमें दर्शाती है और इस प्रतिमा से हमें सीख मिलने वाली है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लगभग लाखों पुस्तकों से ऊपर लाखें पुस्तकें पढ़ी हैं। और जब ये लंदन पढ़ने गए थे, वहाँ से जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो इनकी 50,000 से अधिक पुस्तकें जर्मनी के जहाज़ ने डुबो दिया था। और इन्होंने
24 घंटे जाकर समाज का कल्याण किया। और ये स्टैचू वहीं दर्शाती, क्योंकि बाबा सवाल भी किया करते थे कि आप इतनी रात तक साहब क्यों जागते हो, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरा समाज सदियों से सो रहा है, मैं उसे जगाने का प्रयास करता हूँ। तो वही बात है दोस्तों, आज भी हमारे समाज के लोग हैं अंधविश्वास और पाखंडवाद के गुलाम हैं और उस अंधभक्ति को अभी भी झेल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा मसीहा अब ना कोई आएगा ना आने वाला है, इसलिए आप सभी को डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को अपने हृदय में उतारना चाहिए और उनके विचारों को पढ़कर अपने बच्चों का एक परिवर्तन करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा से ही आप अपने परिवार का और अपना उद्धार कर सकते हैं। शिक्षा अगर आपके पास रहेगी तो आप किसी से मुकाबला भी कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था 1942 में, एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइजर, अगर गरीब अनपढ़ रहेगा तभी इन नेताओं के इशारों पे नाचता रहेगा और अपना भेड़ बकरियों की तरह जीवन यापन करता रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रतिमा के पास चलते हैं और उसके विचार हमें क्या दर्शाते हैं। और अब अम्बेडकर के कुछ विचार दर्शाए गए हैं। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण श्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 1997 को संपन्न हुआ। यह प्रतिमा स्मरण कराती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस संघर्षमयी जीवन का जो इस देश के करोड़ों दलित एवं शोषित के उद्धार के लिए समर्पित रहा। तो आइए अब यहाँ पे विचार दर्शाए गए थे। अब इस स्टैचू के पास क्या है और क्या लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा था कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा जीवन मेरा संघर्ष है। तो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया है तो मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर को। ही वॉज द ग्रेट मैन, सभी के लिए महान है दोस्त, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं। उन्होंने किसी जाति के फेवर में रहकर काम नहीं किया, उन्होंने सभी जातियों को एक जैसा सम्मान दिया और उन्होंने अपने संविधान में कहा था कि मैं संविधान का मसौदा तैयार करने वाला अकेला ही व्यक्ति हूँ, क्योंकि के.जी. नारायण प्रेम बिहारी नारायण ने खुद कहा था अपने मुंह से कि सबसे ज़्यादा महत्व डॉक्टर अम्बेडकर को दिया जाएगा, क्योंकि अकेले ही संविधान का मसौदा इन्होंने तैयार किया था। साथियों, इस स्टैचू से आप लोगों को अगर कोई सीख मिले, और इस स्टैचू को यूं ही नहीं स्थापित किया गया है, बहुत बहुत बड़ा काम किया है डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसीलिए लोग विदेशों से इन्हें देखने आते हैं। और आप लोग भी आइए, अगर आप लोग यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं वीडियो में यहाँ का लोकेशन दे दूँगा, आप लोग उस लोकेशन खोलकर अम्बेडकर पार्क आ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रतिमा के पास चलता हूँ और वहाँ पे हमें क्या विचार देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अम्बेडकर। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और संसद भवन के अंदर संविधान को सौंपा गया, तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके हाथों में संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर सौंप रहे हैं। और उन्होंने जब संविधान सौंपा था तब उन्होंने एक बात बोली थी कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे अंत तक अच्छा ही साबित होगा, अगर संविधान को अमल में लाने वाले उसे अच्छे लोग नहीं हैं तो अंत तक वो संविधान गलत ही साबित होगा। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और हर एक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया। आज उन्हीं आर्टिकल के वजह से हम लोग दहाड़ पाते हैं
और अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं। हमारी तमाम और भाई और बहनें हैं जो हर एक त्यौहार जानते हैं, कितने व्रत हैं, कितने क्या हैं, पर अपने अटकल के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है जो तुम्हारी रक्षा के लिए है। हमारी बहनों और भाइयों को जानना चाहिए कि हमारी ताकत हमारा संविधान है। संविधान को पढ़ोगे तो अपने बच्चों को बताओगे, अगर संविधान को नहीं पढ़ोगे तो वो आपसे कभी सवाल करेंगे कि जब हमारे अधिकारों को छीना जा रहा था तो क्या आप घर में सिर्फ मौज मस्ती के लिए क्या अपना जीवन जी रहे थे। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को सीख मिले, और मैं नेक्स्ट प्रतिमा के पास चलता हूं जहां पे शायद मान्यवर कांशीराम बहन कुंवारी मायावती जी की होगी, और वहां पे पहुंचते हैं, देखते हैं बहन कुंवारी मायावती जी के और साहब कांशीराम के हमें विचार क्या दर्शाते हैं। जी हाँ साथियों, आप ये देख रहे हैं बहन कुंवारी मायावती और साहब कांशीराम, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलकर साइकिल से घर घर तक लोगों को संगठित करने का काम किया, और इन्होंने DS-4 बम से कई पार्टियों का निर्माण किया, और इन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए कुर्बान कर दिया। इन्होंने कहा था कि राजपाट के लिए लड़ना पड़ता है, राजपाट को छीनना पड़ता है, यूं ही नहीं मिल जाता मेरे दोस्त। हमें क्रांति पैदा करना है तो पढ़ लिख कर। इन्होंने अपनी IAS की नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ और सामाजिक परिवर्तन के लिए मैं काम करूँगा। क्योंकि जब बहन कुंवारी मायावती, उस वक्त दौर था, समय था, 5 बज रहे थे, रात के 9 बज रहे थे, और मान्यवर कांशीराम साहब इनसे मिले तो इन्होंने कहा कि मुझे IAS बनना है। तो इन्होंने कहा कि आपको IAS नहीं बनना है, मैं आपको ऐसा बना दूंगा तो शायद कई IAS तुम्हारे फाइल का इंतज़ार करेंगे, फाइल वहाँ पर। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो त्याग समर्पण दिया है, वे उन्हीं की बदौलत से बहन कुंवारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई हैं। और मैं थोड़ा एक अपनी फ़ोटो खींच रहा हूं दोस्त, क्योंकि बहुजन के नायक भी कांशीराम साहब हैं और इन्होंने बहुत त्याग समर्पण बलिदान दिया है, और ऐसे मसीहा को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। और ये हैं दोस्तों तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और परम पूज्य बंते जी, जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। तो इनको अपना गुरु मानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, और इन्होंने इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागपुर दीक्षा भूमि में जाकर। और इन्होंने भी कहा था कि मैं हिंदू पैदा ज़रूर हुआ हूँ पर हिंदू होकर मैं कभी मरूंगा नहीं। उन तमाम लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली और बौद्ध धर्म स्वीकारा। ठीक है दोस्त। ये अम्बेडकर पार्क का मैप है, जहाँ से हम लोग इस मैप को देखकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों इसके अंदर अभी चल रहा हूँ मैं और देखता हूँ बहुत सारी प्रतिमाएं इसके अंदर भी स्थापित हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, हम अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं दोस्त। ये बहन कुंवारी मायावती जी का बनवाया पार्क अद्भुत है ना दोस्त। अभी मैं उस चोटी पे था, आपको दिखाऊं, वो दिख रही ना, उस चोटी पे था। अब मैं इस चोटी पे पहुंचा हूँ आकर।